चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रायपुर में 3 लाख कैश के साथ पकड़ाए 2 तस्कर। राजधानी रायपुर के गंज मंडी इलाके में अवैध शराब तस्करी पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। गंज थाना पुलिस ने सूचना के आधार पर दबिश देकर 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 3,40,000 रुपए नकद, 42.840 बल्क लीटर देसी शराब, 2 मोबाइल फोन और एक एक्टिवा स्कूटी जब्त की गई है। पूछताछ में सामने आया कि इस अवैध कारोबार में दर्जनों तस्कर शामिल हैं। पुलिस के अनुसार 1 महीने पहले शराब बिक्री की सूचना मिली थी, जिसके बाद निगरानी की जा रही थी। फिलहाल पुलिस अन्य आरोपियों और शराब की सप्लाई चेन की जांच में जुटी है। 20 अवैध मकानों पर चला बुलडोजर। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई लगातार जारी है। न्यू बस स्टैंड के पीछे बने 75 अवैध मकानों में से अब तक 20 मकानों को बुलडोजर से ढा दिया गया है। प्रशासन की कार्रवाई का स्थानीय लोगों ने विरोध किया। वहीं महिलाओं की रोती बिलखती तस्वीरें भी सामने आई हैं। लोग प्रशासन से मोहलत देने की मांग कर रहे हैं। हालांकि अधिकारी अतिक्रमण हटाने को लेकर सख्त रुख अपनाए हुए हैं। कार्रवाई के दौरान नगर पालिका, तहसीलदार और भारी पुलिस बल मौके पर तैनात है। प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए की जा रही है। राजनांदगांव में पकड़ाया 1 करोड़ का अवैध धान। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में पुलिस ने 1,46,90,000 रुपए कीमत का अवैध धान जब्त किया है। गुरुवार रात रानी तालाब पाटेकोहरा मार्ग पर नाकेबंदी के दौरान महाराष्ट्र से आ रहे 6 बड़े ट्रकों को रोका गया। जांच में ट्रकों में धान भरा मिला, लेकिन किसी के पास वैध दस्तावेज नहीं थे। इसके अलावा अलग अलग चेकपोस्ट पर धान से भरी 4 अन्य गाड़ियां भी पकड़ी गईं। पुलिस ने सभी वाहनों को जब्त कर 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। कलेक्टर के निर्देश पर अंतर्राज्यीय सीमाओं पर 24 घंटे निगरानी की जा रही थी। बलौदाबाजार हिंसा मामले में अमित बघेल के घर दफ्तर की जांच। बलौदाबाजार हिंसा केस में जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी प्रमुख अमित बघेल को पुलिस 2 दिन की रिमांड पर लेकर उनके रायपुर स्थित आवास पहुंची। बुधवार देर रात पुलिस सबूत जुटाने के लिए उनके कंचनगंगा फेज 2 स्थित घर में दाखिल हुई। इसी दौरान उनकी 14 वर्षीय बेटी आयुषी ने पिता को लव यू पापा कहकर विदा किया, जिससे माहौल भावुक हो गया। अमित बघेल ने भी बेटी को ढांढस बंधाया। पुलिस ने घर और दफ्तर में जांच कर दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य जुटाने की प्रक्रिया की। यह कार्रवाई पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया के तहत की जा रही है। पुलिस भर्ती में गड़बड़ी, प्रतियोगियों ने शुरू की पदयात्रा। छत्तीसगढ़ में पुलिस भर्ती प्रक्रिया को लेकर नाराज प्रतियोगियों ने बिलासपुर से रायपुर तक पदयात्रा शुरू कर दी है। सैकड़ों युवाओं ने भर्ती में गड़बड़ी और नियमों में अचानक बदलाव का आरोप लगाया है। युवाओं का कहना है कि भर्ती शुरू होने के समय नियम स्पष्ट नहीं थे और बाद में नए नियम लागू कर दिए गए। हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी करते हुए प्रतियोगी पुलिस लाइन से पैदल रवाना हुए। उनका उद्देश्य अपनी मांगों को सीधे शासन तक पहुंचाना है। प्रतियोगियों का आरोप है कि अधिकारियों की लापरवाही से उनका भविष्य खतरे में पड़ गया है और वे न्याय की मांग कर रहे हैं। कुसमी पुलिस ने मोबाइल नकद लूट के 2 आरोपी दबोचे। बलरामपुर रामानुजगंज जिले की कुसमी पुलिस ने मोबाइल और नकदी लूट के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने मजदूरी का झांसा देकर युवक को जंगल ले जाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। पीड़ित देवलाल राम ने बताया कि 30 दिसंबर को उसे कुएं में मशीन डालने के काम के बहाने बाइक पर बैठाकर जंगल ले जाया गया। वहां आरोपियों ने जान से मारने की धमकी देकर उसका वीवो मोबाइल और 600 रुपए लूट लिए। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। मामले की आगे जांच जारी है। बालोद में पागल कुत्ते का आतंक जारी। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में पागल कुत्ते के आतंक से 10 गांवों में दहशत का माहौल है। 1 सप्ताह से लापता कुत्ता पागल अवस्था में गांव लौट आया और महिला, बुजुर्ग, बच्चों समेत कई लोगों को काटकर घायल कर चुका है। गुरुर ब्लॉक के नारागांव से शुरू हुआ यह तांडव देर शाम तक जारी रहा। कुत्ते के हार्डवेयर दुकान में घुसने का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। ग्रामीणों ने गांव-गांव मुनादी कर लोगों को सतर्क किया। गुरुवार सुबह कुत्ता ईंट भट्ठे के पास दिखा, जिसे ग्रामीणों ने मिलकर जंगल की ओर भगाया। राजनांदगांव में धर्मांतरण के नेटवर्क पर कार्रवाई। राजनांदगांव जिले में कथित धर्मांतरण और अवैध चर्च संचालन के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने आरोपी डेविड चाको के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जांच के दौरान पुलिस ने मोबाइल, लैपटॉप, दस्तावेज और सोलर प्रोजेक्टर जैसे डिजिटल सबूत जब्त किए हैं। पुलिस का कहना है कि यह गतिविधि संगठित तरीके से संचालित की जा रही थी। मामले में कई लोगों से पूछताछ की जा रही है और फंडिंग के स्रोतों की भी जाँच हो रही है। यह मामला थाना लालबाग की पुलिस चौकी सुकुलदेहन अंतर्गत ग्राम धर्मापुर से जुड़ा है।
जशपुर में अतिक्रमण पर कार्रवाई। जशपुर नगर पालिका ने शहर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सख्त अभियान चलाया। अभियान की शुरुआत बस स्टैंड से की गई, जहां सार्वजनिक प्याऊ के पास बन रही अवैध गुमट्टी को तोड़कर ट्रैक्टर से हटाया गया। इसके बाद भगवान विश्वकर्मा मंदिर के पास यातायात बूथ के समीप स्थित गुमट्टी पर कार्रवाई की गई, जहां संचालक ने स्वयं हटाने का लिखित आश्वासन दिया। तीसरे चरण में रांची रोड स्थित NIS कॉलेज के पास सड़क किनारे बनी अवैध गुमट्टी को तोड़कर जब्त किया गया। पालिका का कहना है कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। बालको में 5100 दीपों से जगमगाया छठ घाट। कोरबा के बालको नगर में श्रीराम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की प्रथम वर्षगांठ और मकर संक्रांति के अवसर पर भव्य आयोजन किया गया। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल बालको प्रखंड द्वारा श्रीराम मंदिर छठ घाट पर सरयू अयोध्या महाआरती का आयोजन हुआ। 5100 दीपों के प्रज्वलन से पूरा घाट जगमगा उठा। कार्यक्रम की शुरुआत हनुमान चालीसा पाठ, 51 यजमानों द्वारा रुद्राभिषेक और 108 पुष्पांजलि से हुई। इसके बाद दिव्य महाआरती और आकर्षक आतिशबाजी हुई। भगवान राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान की झांकियां श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र रहीं। आयोजन में हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। जशपुर में अवैध धान परिवहन पर कार्रवाई। जशपुर पुलिस ने अवैध धान परिवहन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए 123 क्विंटल धान जब्त किया है। चौकी दोकड़ा क्षेत्र में 2 अलग अलग मामलों में 2 ट्रैक्टर और एक पिकअप वाहन को पकड़ा गया। 13 जनवरी को मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने सुजीबहार से बगिया की ओर जा रहे 2 ट्रैक्टर रोके, जिनमें कुल 250 बोरी धान लदा था। पूछताछ में चालकों ने बताया कि धान वेदांश राइस मिल से लौट किया गया था। जांच में मिल की अनियमितता सामने आने पर प्रशासन ने राइस मिल को सील कर दिया है। मामले की आगे जांच जारी है। सड़क ठेकेदार BR गोयल के ठिकानों पर आयकर का छापा। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में सड़क ठेकेदार BR गोयल के ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापेमारी की है। आयकर अधिकारियों की टीम पाराघाट टोल प्लाजा स्थित टोल कार्यालय समेत अन्य ठिकानों पर पहुंची और दस्तावेजों की जांच शुरू की। बताया जा रहा है कि इंदौर और बिलासपुर सहित कई स्थानों पर एक साथ कार्रवाई की गई है। अधिकारियों ने कर्मचारियों से पूछताछ भी की। इससे पहले 4 दिसंबर 2025 को आयरन स्टील कारोबारियों के 45 ठिकानों पर रेड हुई थी। उस दौरान 300 करोड़ रुपए से अधिक की टैक्स चोरी का शक जताया गया था। मौजूदा कार्रवाई में भी वित्तीय लेन देन की गहन जांच की जा रही है। उत्तर छत्तीसगढ़ के 6 जिलों में कोल्ड वेव का अलर्ट। छत्तीसगढ़ में ठंड का असर अभी बना हुआ है। मौसम विभाग ने उत्तर छत्तीसगढ़ के 6 जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। कोरिया, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी भरतपुर, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा और जशपुर के कुछ इलाकों में अगले 2 दिन तक कोल्ड वेव चलने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों तक न्यूनतम तापमान में ज्यादा बदलाव नहीं होगा। इसके बाद तापमान में 1 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। पिछले 24 घंटे में सबसे अधिक तापमान दुर्ग में 30 डिग्री और सबसे कम तापमान अंबिकापुर में 4.4 डिग्री दर्ज किया गया। DPS की बालिका बास्केटबॉल टीम ने स्वर्ण पदक जीता। दिल्ली पब्लिक स्कूल राजनांदगांव की बालिका बास्केटबॉल टीम ने 69वीं जूनियर स्कूल नेशनल बास्केटबॉल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। यह टीम CBSI का प्रतिनिधित्व कर रही थी। फाइनल मुकाबले में DPS ने महाराष्ट्र को 92-83 से हराया। सेमीफाइनल में टीम ने छत्तीसगढ़ को 48-22 से मात दी थी। पूरे टूर्नामेंट में टीम का प्रदर्शन शानदार रहा। लीग और नॉकआउट मुकाबलों में टीम ने बड़े अंतर से जीत दर्ज की। स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के इतिहास में यह पहला मौका है जब किसी स्कूल टीम ने राष्ट्रीय स्तर पर टीम गेम में गोल्ड मेडल जीता है। कस्टम मिलिंग का 40 करोड़ का धान गायब। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में कस्टम मिलिंग घोटाले को लेकर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। 4 राइस मिलों में छापेमारी कर 4504 क्विंटल धान गायब पाया गया, जिसकी कीमत लगभग 39.66 करोड़ रुपए आंकी गई है। कोटा के हरिकिशन फूड राइस मिल और बिल्हा की गायत्री फूड राइस मिल में भारी अनियमितता सामने आई। जांच में हजारों क्विंटल धान की हेराफेरी पाई गई। प्रशासन ने चारों राइस मिलों को सील कर दिया है और जब्त धान को सुरक्षित रखा गया है। आशंका है कि कस्टम मिलिंग के धान को रिसाइकलिंग के लिए अवैध रूप से बेचा गया। मामले की विस्तृत जांच जारी है। SIR कार्यों का निरीक्षण करने पहुंचे सीनियर डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर। भारत निर्वाचन आयोग के सीनियर डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर मनीष गर्ग ने कोंडागांव जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यों का निरीक्षण किया। 15 जनवरी को उन्होंने केशकाल SDM कार्यालय में नो मैपिंग और लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी मामलों की सुनवाई का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने आम नागरिकों और बूथ लेवल अधिकारियों से बातचीत की। इसके बाद बंधा तालाब गार्डन में आयोजित विशेष SIR कैंप का निरीक्षण किया। यहाँ राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट और मतदाताओं से चर्चा कर फीडबैक लिया। आयोग का उद्देश्य मतदाता सूची को त्रुटि रहित और पारदर्शी बनाना है।